जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जैसा कि श्री श्री 1008 श्री महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज जो कि दशरथ गद्दी सिद्ध धाम अयोध्या के महंत और बिलवनवा श्री हनुमान मंदिर के महंत, और इन दोनों मठ मंदिर से जुड़ी हुई समस्त देश भर की चल अचल संपत्ति के महंत, महाराज जी ने सब कुछ बताया। महाराज जी ने इस मंदिर पर एक पुजारी नियुक्त किया जिनका नाम जयप्रकाश दास था, जो कि मंदिर के गरिमा के अनुरूप, सनातन की गरिमा के अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया, भद्दगी की, मंदिर की बेइज्जती किया, सनातन की बेइज्जती किया। तो यहाँ की सर्वसम्मति के अनुसार, पूरे ग्राम सभा के लोगों के अनुसार, संत महंतों के अनुसार महाराज जी पुजारी की चेंजिंग कर दिए, पुजारी बदल दिया गया और सनातन का मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस सनातनीय व्यवस्था से रूबहू हो करके सहयोग करते रहे हैं। महाराज जी के आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा है और यहाँ मैं कई बार भी पहले आया। अच्छा, इससे पहले कई बार आप आ चुके हैं, लेकिन वो चीजें आपको भी देखने को कहीं ना कहीं सर नजर आया होगा कि आज वो लगता है कि शाश्वत सत्य जो सनातन धर्म की शक्तियां हैं वो उजागर होकर के सामने दिख रहा है। अच्छा। और हर चेहरे पर जो खुशी है वह दर्शाता है कि नहीं, आज भी सनातन धर्म का पताका लहराता है। आप जानते हैं गोपालगंज का फेमस मंदिर है बिलवनवा, हम लोग का आन बान शान है मंदिर है। और जिस तरीके से महाराज जी ने ये निर्णय लिया है काबिले तारीफ है। हम लोग सब में समाज में खुशी का वातावरण है। इस तरीके से जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको दूर किया जा रहा है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का पल है। महाराज जी का अपना अधिकार था कि सारी विधि व्यवस्था चल अचल संपत्ति का, चाहे पुजारी का, चाहे धर्म सनातन का, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, तो अगर कहीं भी सनातन का छवि थोड़ा सा धूमिल हो रहा है तो महाराज जी का संज्ञान में आया तो उन्होंने कई बार उसको माफ करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अंत में महाराज जी ने अपना निर्णय लिया सारे जनमानस के विमर्श के अनुसार कि इस पर क्या होना चाहिए। तो जो जनमानस ने महाराज जी को सुझाव दिया उसी पर उन्होंने अपना अंतिम फैसला दे करके आज क्रियान्वित हो गया। अब महाराज जी की देखरेख में ही सारी विधि व्यवस्था चलेगी। जय श्री राम। सर कितना जय जय श्री राम। खुश है ना? हाँ, पूरे समाज खुश है और यहाँ के जितने जनता है वो लोग खुश हैं। और महाराज जी के इस निर्णय से आम जनमानस को बहुत राहत मिली है, क्योंकि भाषा प्रेम एक संत का बहुत बड़ा विश्वास होता है, वो नहीं था। अभी इस पर विश्वास और प्रेम बनेगा। इसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतने समय दिए यहाँ। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने संतों के बीच, अब इतने नागरिकों के बीच, अपना भक्तों के बीच उन्होंने विमर्श लेकर के सारी विधि व्यवस्था बनाई। इसके लिए धन्यवाद। जय। बहुत बहुत स्वागत है इस गोपालगंज के पावन धरती पे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं मान बलराम दास, श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी गोपालगंज में जैसे कि सभी लोग आए हुए हैं इस मंदिर को लेके, अभी क्या आपका विचार है? यह मंदिर नागा महंत राम आश्रय दास जी महाराज के द्वारा निर्मित है। क्षेत्र के जनता के खून और पसीने से आप मंदिर बनाया गया। तो अभी इस मंदिर पर उनका आधिपत्य था और यहाँ की मूल शाखा अयोध्या में, इसकी मूल शाखा, इसके जड़ जो है अयोध्या में है। चौबुर्जी मंदिर, रामकोट, अयोध्या, जहाँ उनके प्रिय शिष्य जिनको उन्होंने लिखा पढ़ी में कागजी महंत घोषित किया था, श्री महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज विराजमान है। महाराज जी के समस्त चल अचल संपत्ति के एक ही उत्तराधिकारी साधु समाज में होते हैं, जो नागा राम आश्रय दास जी महाराज ने महंत ब्रजमोहन दास जी को नियुक्त कर दिया था। महंत ब्रजमोहन दास जी तब से लेकर के आज तक कोर्ट और कचहरी के माध्यम से भी वहां भी के महंत थे और यहाँ के भी महंत थे। महंत जी ने अपना एक यहाँ पुजारी नियुक्त किया था, वो पुजारी यहाँ रहता था।
महाराज जी के अनुकूल रहता था। बीच में उसने गलत कार्य चालू किया, व्यभिचार चालू किया, तमाम उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और इस मुकदमा लिखा कारण स्थान छोड़ के वो भाग गया। फिर वर्तमान परिस्थिति में महाराज जी अपने शिष्यों और चरु के साथ यहाँ आए और आश्रम की व्यवस्था अपने आप स्वतः संभाल लिए हैं। और स्वतः चूंकि महाराज जी ने व्यवस्था संभाली है, काफी दिन के बाद आए हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लगा। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए और महाराज जी के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी को खूब सुदृढ़ करें, मजबूत करें और यह आश्रम उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, समाज में इसका सामाजिक कार्य भी ये करते रहे और चारों तरफ बिहार राज्य का ये मुख्य मंदिर माना जाए जो मेन रोड पर है, NH पर है। और निश्चित रूप से भविष्य में समाज के लिए, बिहार के लिए एक लकीर साबित होगा। अभी हम फिलहाल मौजूद है गोपालगंज के बेलवरवा में, और वही बेलवरवा में जो कि भाई यहाँ का मंदिर चर्चे के मोहताज नहीं होता है और हर बार चर्चा का विषय बना रहता है। और फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ बाबा लोग आए हैं जिनसे हम बात करने के प्रयास करेंगे कि भाई अभी यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर बैठक किया जा रहा है। क्या चीजें, पूरा चीज हम आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज जी आपका भी स्वागत है। जय श्री राम। महाराज जी अभी किस चीज को लेकर यहाँ पे बैठक चल रहा है? देखिए, ये सिद्ध हनुमान मंदिर और बेलबनवा पहाड़ी परसौनी है और इसकी स्थापना स्वर्गीय महंत श्री रामाश्रय दास जी उर्फ नागा बाबा ने करवाया था। अच्छा। तब से ये मंदिर अपनी प्रसिद्धि को लेकर बहुत प्रसिद्ध है। जी जी। और तमाम गांव के सारे लोगों, बेलबनवा गांव, नारायणपुर गांव के लोगों ने मिलकर इस मंदिर को, मैंने हमेशा इस मंदिर की रक्षा की है। जी जी। आज विगत दिनों की भांति इस मंदिर के एक जयप्रकाश जी थे, जयप्रकाश दुबे, तो वहाँ पूजा वूजा करते थे, थोड़ा काम भी करते थे। तो उन्होंने एक बहुत गलत काम, निंदनीय काम किया, जो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है, सारी चीजें। तो लोगों यहाँ काफी आक्रोशित थे और यहाँ के महंत नागा बाबा ने हमको तकरूर सरबराहकारी लेकर समस्त चल अचल संपत्ति का मुझे महंत और सरबराहकार बनाया था। तो मैं इस समय मौके पे आया, गांव के लोगों ने यहाँ पे मेरे तत्वाधान में यहाँ पे पुजारी नियुक्त कर दिया कि अब भोग लगा। आप लोग लगा ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा जो स्थान और मंदिर की गरिमा को गिरा रहे। और लोगों का तमाम एक आना था, इतने दिन के अंदर तमाम मैंने मंदिर का कोई विकास नहीं हुआ, कोई रंगाई पुताई नहीं हुआ। आप देख सकते जिस दिन से तमाम सब पैसे आते हैं फिर भी कुछ विकास नहीं होता है। ये सारा पैसा अपने घर ले जाते हैं, परिवार को देते हैं, ये सब करते हैं, सारी बातें हैं। देखते हुए तो आज गाँव जवा समाज के लोगों ने यहाँ पर आज मुझे पूरा आदेश दिया कि अपने यहाँ पुजारी नियुक्त करिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाइए। अच्छा। अभी विकास को लेके सर क्या बोलिएगा आप? अभी विकास को लेकर है, सबसे पहले मंदिर की रंगाई पुताई होगी, फिर जो यहाँ पे सामुदायिक भवन है वो एकदम जीर्ण शीर्ण है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे यहाँ ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा। तमाम यहाँ पे जैसे लोग दुकान जो लगाने चाहते हैं उनको यहाँ देखोगी का जो पैसा लिया जाता था, जब भी कोई आते थे या यहाँ गांव के ही लोग कोई देखोगी करने आता था तो उनसे 2500-3000 रुपये लिए जाते थे। वो सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई है क्योंकि मंदिर सार्वजनिक है, सबका है। यहाँ पे जो है वो सबका सम्मान है। जिसकी इच्छा हो वो मंदिर में दान करें। कोई यहाँ पे नियम और शुल्क ये नहीं रहेगा कि आप इतना देकर तभी करिए। आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, ये आप पे निर्भर है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है पहले जो यहाँ पे शादी ब्याह जो होता था उसमें लोगों से पैसा लिया जाता था। ये लोगों का बहुत ज्यादा शिकायत भी हमने भी बहुत सारा चीजें सुना हुआ है। ये सब था। उसके बाद यहाँ आम जो होते थे उसको बेच दिया जाता था। अच्छा। जो कि शुरू से हमारे गुरुजी आम को जनता में वितरित करते थे और कभी भी वो पैसा नहीं लेते थे। तो वो नियम परंपराओं को मैंने लागू कर दिया है। अच्छा। यहाँ पे आने वाले जो भी लोग देखोगी करेंगे या जो लोग भी आएंगे उनसे कोई पैसा निःशुल्क रहेगा। वो मंदिर है, वो उनकी इच्छा हो दें, 1 रुपया दे चाहे 1 लाख दे, ना इच्छा हो प्रणाम करें, तुलसी फूल चढ़ावें, अपने घर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंत में जो गोपालगंज वासी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा? मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि आप लोग हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, धर्म को आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए धर्म के लिए ही बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज पैदल मार्च कर रहे हैं। तमाम हमारे धर्म के अनुयायी आज रोडों पे उतर रहे हैं धर्म के प्रचार के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। तो मैं ये कहूँगा इस कल्याण में
इस मंगल कामना में आप सब लोग आगे बढ़कर साथ दीजिए, जिससे समाज का विकास हो, देश का विकास हो और राष्ट्र का विकास हो और सनातन धर्म का पताका फहराता रहे। चलिए, बाकी आप लोग महाराज जी की बातों से कितना सहमत है, कितना खुश है, ये आप लोग बताइए। जी बहुत सहमत है, बिल्कुल खुश है। पूरी जनता, पूरा गांव यहाँ का खुश है। मंदिर होता है सबके लिए, भगवान तो भक्त के लिए होते हैं ना। आपको भगवान के कोई दर्शन करने आए तो उसको दर्शन न करने दिया जाए। कोई अपना अगर सनातनी प्रोग्राम करना चाहता है उसके लिए पैसा जबरन मांगा जाए, यहाँ का ईंटा ले जाके कहीं घर में लगा लिया जाए, यहाँ के चीजों को, धन को, अरे मंदिर के धन को मंदिर के सुंदरीकरण में, मंदिर के सुंदर में, यहाँ के लोग के विकास में लगाना चाहिए। अब पूज्य महाराज श्री ने इसका कार्यभार संभाला है। पूज्य नागा बाबा जी जो थे यहाँ के महंत, उन्होंने आपको उत्तराधिकार दिया और पूरा आपका अधिकार है। अब आप पुजारी यहाँ नियुक्त किए हैं। आगे सर्व समाज ने आज स्वयं चाबी महाराज जी को सौंपी है और उनको यहाँ से कहा कि आप जाइए, चूंकि आपने ऐसा अपराध किया, आपने निंदनीय कृत्य किया जो बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। तो हम सब खुश हैं, सारा सनातन खुश है, सारे हनुमान भक्त खुश हैं कि अब बढ़िया मंदिर के पोताई महाराज जी ने कहा कल से ही प्रारंभ होगी और धीरे धीरे यहाँ पर। आप सभी लोग खुश है कि नहीं? सब लोग खुश है ना? बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, हाथ उठा के बोलो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम वैशाली पातेपुर से आए। सर उतना दूर से चल के आए हैं, कैसे क्या कुछ पता चला सर यहाँ पे? नहीं, यहाँ चूँकि महाराज जी से हम लोग का और हमारे स्थान का भी पहले से बहुत अच्छा एक अपनत्व है, घनिष्ठ संबंध है। और हम लोगों ने भी इस व्यवस्था से, इस सनातनीय व्यवस्था से रूबहू हो करके सहयोग करते रहे हैं। महाराज जी के आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा है। और यहाँ मैं कई बार भी पहले आया। अच्छा, इससे पहले कई बार आप आ चुके हैं, लेकिन वो चीजें आपको भी देखने को कहीं ना कहीं सर नजर आया होगा कि आज वो लगता है कि शाश्वत सत्य जो सनातन धर्म की शक्तियां हैं वो उजागर होकर के सामने दिख रहा है। और हर चेहरे पर जो खुशी है वह दर्शाता है कि नहीं, आज भी सनातन धर्म का पताका लहराता रहेगा। और उसी लहराने के क्रम में जो थोड़ा सा कुठाराघात हुआ, जो कमियां हुई, कहीं न कहीं नेतृत्व के अभाव के कारण हुआ, उस अभाव को महाराज जी ने दूर करके ये पूरे इन तमाम यहाँ के वासी, पूरे देशवासी सभी लोग यहाँ आते हैं। खास के गोपालगंज के जो जनता हैं उन्होंने अद्भुत सहयोग दिया है, उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। और जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको भुला करके आगे ऐसा निर्माण करना चाहते हैं जिससे जन कल्याण हो, जन आस्था का भी एक विश्वास पैदा हो। और हनुमान जी उसके लिए हमेशा सभी के साथ जैसे अपने गदा लेकर के खड़े हैं और आशीर्वाद देते हैं। उसी का प्रतीक है कि हम सभी भी यहाँ एक जगह एकत्र हैं। देखिए, आप जानते हैं गोपालगंज का फेमस मंदिर है बिलवनमा, हम लोग का आन बान शान है मंदिर है। और जिस तरीके से महाराज जी ने ये निर्णय लिया है, काबिले तारीफ है। हम लोग सब में समाज में खुशी का वातावरण है। इस तरीके से जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको दूर किया जा रहा है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का पल है। बस जय सिया राम।